इस प्रकार ललितांग ने धीरे धीरे चोरी करके बहुमूल्य आभूषण एकत्रित कर लिए। अब उसके पास अपार धन संपदा थी, जिसके कारण वो भोगविलासी हो गया। फलस्वरूप उसी नगर की एक वेश्या अनंग सुंदरी से उसके संबंध बन गए और समय के साथ साथ ये संबंध गाढ़ होते चले गए। अनंग, देखिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। प्रिय, आप सदैव हमारे लिए इतने कीमती उपहार लेकर आते हैं, परंतु आज हमें ये सब नहीं, कुछ और चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, हम सदैव आपके लिए तैयार हैं अनंग। परंतु आप हमारे लिए इतना तत्पर क्यों रहते हैं? क्योंकि हम आपसे असीम प्रेम करते हैं। हम जो चाहेंगे आप लाकर देंगे? अवश्य। कुछ भी? आप प्रिय, हम आपको लाकर देंगे। विश्वास न हो तो कभी परीक्षा लेकर देखिए। ठीक है, तो कभी क्यों, हम आज ही परीक्षा ले लेते हैं। अभी हम राजमहल के राजभोग का आनंद लेना चाहते हैं। आप ला सकते हैं? अवश्य ला सकता हूँ। आप हमारे लिए राजभोग ले आएंगे? परंतु राजमहल से राजभोग को लाना तो दूर, उसे देखना भी संभव है, पता है ना आपको? ये रखिए और आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आपके लिए राजभोग लेकर आते हैं। बस आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए अनंग। ये हमसे केवल प्रेम करते हैं या सच में हमारे प्रेम में पागल होने लगे? राजमहल के अंदर पहुंचना आसान नहीं है। सच कहा है, प्रेम में पागल मनुष्य आकाश से तारे भी तोड़ लाने की बात करता है। ललितांग ने हमें इतना कुछ दिया है। दिया क्या है? हमने अपने प्यार में फंसाकर ले लिया है। परंतु इतने कीमती गहने, इतने कीमती उपहार लाते कहां से हैं? हमें क्या कहीं से भी लाए? अनंग, ललितांग, इतनी जल्दी आ गए? अनंग देखिए, हम आपके लिए राजभोग लेकर आए हैं। राजभोग इतनी जल्दी लेकर आ गए? अरे, आप तो अभी अभी राजमहल गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप यही सोच रही हैं ना कि हम इतनी शीघ्र राजमहल से राजभोग लेकर कैसे आ गए? क्यों? हाँ। आइए, पहले बैठिए, पहले राजभोग खाइए, उसके बाद सोचिए। पहले आप ये बताइए, कहीं आप जादूगर तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? बस यूं समझ लीजिए कि हम जादूगर भी हैं और हमारे पास जादू की छड़ी भी है।
आप जो चाहेंगी हम आपको ला कर देंगे। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। पहले हमें सच सच बताइए, क्या आपके पास ऐसा कुछ है? अनंग, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। आप जो भी समझिए, परंतु हमें पहले बताइए, इतनी जल्दी कैसे? जब तक आप नहीं बताएंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप परेशान होती हैं तो हमें परेशानी होती है। और रही बात सत्यता की, समय आने पर हम आपको सब बता देंगे। चलिए, राजभोग ग्रहण कीजिए। आज हम उस रहस्य के बारे में जान के रहेंगे ललिता, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरफ अंजन गुटिका, दूसरी ओर अनजान शहर, दोनों के मिलने से ललितांग अंजन चोर बन गया। अपना नगर छूटा, माता पिता छूटे, नहीं छूटा तो ललितांग का अत्याचार, भोग विलास और स्त्री के प्रति उसका आकर्षण। एक तरफ राजगृह नगर के निवासियों की नींद उस अंजन चोर ने उड़ा दी थी, दूसरी ओर रहस्य जानने की चाह ने नगर वैश्या अनंग सुंदरी की नींदें भी उड़ा दी थी। बंधु, बंधु, एक वेश्या के प्रेम में इस तरह पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। कुंतीनाथ, हम तो बस अब प्रेम में ही खो जाना चाहते हैं। हम आपकी तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हैं। एक वेश्या को अपना जीवन साथी बनाकर? प्रेम तो बस प्रेम है कुंतीनाथ, बस प्रेम। फिर चाहे वो वेश्या से हो या फिर किसी और से, एक वेश्या भी तो परत ही होती है। क्या किसी वेश्या को गृहस्थ जीवन बिताने का कोई अधिकार नहीं? बोलो। हम आपकी बातों से सहमत हैं, किंतु आपने अपने प्रेम संबंध के बारे में अनंग सुंदरी को बता दिया है? नहीं, अभी नहीं, किंतु अनंग हमारे प्रेम की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझती है। चलिए, यही सत्य हो, आपका प्रेम सफल हो जाए, हमें अत्यंत खुशी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने उस अंजन चोर के बारे में सुना है जिसकी चर्चा आज नगर में चारों तरफ हो रही है? अच्छा, अब क्या किया उसने? उसने राजमहल से राजभोग चुरा लिया है। सारे नगर में उसकी चर्चा है। ये अंजन चोर है कौन? दिखता कैसा है? कौन है? अच्छा कुंतीनाथ, आप एक बात बताइए, क्या ये अंजन चोर कभी पकड़ा जाएगा? अवश्य पकड़ा जाएगा बंधु। राज दरबार के सारे गुप्तचर उसका पता लगाने की भरपूर चेष्टा कर रहे हैं। चलिए, जाने दीजिए। आप हमारे साथ नगर में चलेंगे क्या? हम तो अभी अभी आ रहे हैं, कोई आवश्यक काम है?
आवश्यक कार्य तो नहीं, किंतु इस अंजन चोर के विषय में हम नगरवासियों से सुनना चाहते हैं। क्यों बंधु, अब आप भी उस चोर को पकड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, हम उस अंजन चोर के विषय में नगरवासियों के मुख से सुनना चाहते हैं कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। आखिर आप एक चोर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बाद में बताएंगे कुंतीनाथ। अब हम चलते हैं, हम आपसे बाद में भेंट करेंगे। इधर नगरवासियों के साथ साथ राजा प्रजापाल भी अंजन चोर के बारे में जानने के लिए परेशान थे। उधर अनंग सुंदरी ललितांग के संबंध में, उसके रहस्य के बारे में जानने के लिए परेशान थी। इधर नगरवासियों से मिलकर ललितांग अंजन चोर के बारे में जानने का प्रयास करता, समझने की चेष्टा करता, किंतु किसी को भी यह पता नहीं चला कि जिस ललितांग से वो बातें कर रहे हैं वही अंजन चोर है। इधर वैश्या अनंग सुंदरी ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी तरह ललितांग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। आनंद, ये देखिए, हम आपके लिए क्या लेकर आए। हम आपसे कोई भी उपहार नहीं लेंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि हमने आपको तो जीत लिया, पर आपका विश्वास नहीं जीत पाए। हे आनंद, ये आप क्या कह रही हैं? हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप हमारे लिए क्या हैं आप नहीं जानती हैं। देखिए, हम एक वेश्या हैं, हमें झूठे सपने मत दिखाइए। हमें जो लगा हमने कह दिया। हाँ भाई, तो इसमें बुरा क्या है? आप हमसे सच नहीं कहेंगी तो फिर किससे कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हमें आप पर विश्वास नहीं? क्योंकि आपने हमें अभी तक वो रहस्य वाली बात नहीं बताई। कौन सी? वो राजभोग वाली? हाँ। तो ये बात है। चलिए, आज हम आपको वो रहस्य वाली बात बता ही देते। ये देखिए, हमारे पास अंजन गुटका है। इस अंजन को आंख में लगाने के बाद हम लुप्त हो जाते हैं। हम तो सबको देख सकते हैं, किंतु हमें कोई नहीं देख सकता। क्या? इसे कोई भी लगा के गायब हो सकता है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। इस अंजन गुटका को सिद्ध करना पड़ता है। इस अंजन को एक बाबा ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है। अच्छा, पर हमें तो विश्वास नहीं होता। चलिए ठीक है, हम आपको इसका चमत्कार अभी दिखाते हैं। ये देखिए। ललितांग, ललितांग, कहाँ चले गए? ललितांग, कहाँ हैं आप? अब हमें देख सकती हैं? नहीं। क्या आप हमें देख रहे हैं? हाँ, मैं तो आपको देख रहा हूँ। अब तो आपको विश्वास हो गया है ना, जो मैंने कहा था वो सत्य था। यदि नहीं हुआ है तो बता दीजिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आप वापस आ जाइए, हमें विश्वास हो गया। ललितांग, हमें डर
डर लग रहा है। वापस आ जाइए।